गरीब पढ़ना चाह रहा है, लेकिन जयशंकर जैसे वाजपेयी आर डी मेमोरियल इंटर कॉलेज के जैसे मैनेजर, उनकी ये सोच बहुत गलत है। मैं तो मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ ऐसे मैनेजर की स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया जाए। हम तो योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि योगी जी, ये बच्चे नहीं, ये हमारे देश का भविष्य है, ये हमारा भविष्य है, आपका भविष्य, हमारे देश का भविष्य है। और जब इनका भविष्य ही खराब रहेगा, यही बच्चे ही नहीं पढ़ लिख पाएंगे, तो हमारा भविष्य आगे कैसे जाएगा। स्कूल का फीस भरना शुरू करो। एक दो स्कूलों की मान्यता रद्द होगी, इन गरीबों को न्याय मिलेगा और हमारे योगी को भी सहयोग मिलेगा। और प्लस बच्चे कह रहे हैं स्कूल वाले आरटीआई वाले बच्चे अलग बैठेंगे और इनकी एग्जाम फीस दीजिए, हम एग्जाम नहीं देंगे। अब बच्चे एग्जाम नहीं देंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, वो तो ऐसे ही। और उनको ना पढ़ाया जा रहा, ना समझाया जा रहा, अलग बैठाला जा रहा है। गवर्नमेंट के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते गए सरकारी स्कूल में, उनको पढ़ाए ना। जो डीएम के बच्चे हैं, एसपी के बच्चे सारे सरकारी स्कूल में पढ़े। हम लोगों के बच्चे अगर पढ़ भी रहे हैं उसमें, तो कम से कम भेजिए आप लोग। नमस्कार, मैं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ निशातगंज शिक्षा निदेशालय के पास में, जहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं आप भारी संख्या में जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और जो मामला है वो बताया जा रहा है कि आरटीई एक्ट के तहत जो 25% बच्चों को आरक्षण दिया जाता था प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए, उसके लिए जो सरकार उनके अकाउंट में पैसे भेजती थी, वो पैसे पिछले 2 सालों से नहीं आ रहे हैं। साथ ही बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि स्कूलों की भी फीस नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण ये अभिभावक यहाँ पर जमा हुए हैं, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि पूरी बात क्या है और जो अभिभावक यहाँ धरने पर बैठे हैं उनकी प्रमुख मांगे क्या है। मैम, मुझे तो लगता है कि केवल बस वादे की ही सरकार है, बाकी और कुछ भी नहीं है। बस वादे ही वादे करते हैं, इस वजह से, क्योंकि अगर वो वादा नहीं करेगी तो उसका वोट पूरा नहीं हो पाएगा। वो बस केवल अपनी सरकार बनाने के लिए वादा करती है, और उसमें से 100% में कम से कम 25% लोगों को ही थोड़ी बहुत सुविधा मिल पाती होगी। और वो भी वो दिखावे के साबूत के साथ में केवल न्यूज़ पे दे देते हैं, चैनल पे डाल देते हैं कि हमने इतना किया, उतना किया, ये वो किया। उसमें गिनती में अगर पूरा उसका प्रूफ निकाला जाए तो उसमें 10 ही % निकलेगा, 100% में केवल 10% निकलेगा, बाकी सारी जनता एकदम परेशान है। अच्छा, एक बात बताइए, आरटीई एक्ट के तहत जो 25% बच्चों को ये आरक्षण एक तरीके का दिया गया है, में से कितने प्रतिशत बच्चे हकीकत में प्राइवेट स्कूलों में आराम से सुकून से पढ़ पाते हैं? मैम, ये तो अब कहा नहीं जा सकता। क्या कह रहे हैं? 5% से ज्यादा नहीं होंगे। तो इसका कभी आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई या इसके बारे में किसी को सूचना दी इससे पहले इतने बड़े स्तर पे? देखिए, इससे पहले हमने इतने बड़े स्तर पे नहीं आवाज उठाई, और आवाज तो उठाई, कई बार हम लोग धरने किए, 10, 15, 20 बार धरने किए, लेकिन ये जो हमारा है सबसे बड़ा धरना है। इसमें करीब 500 से ज़्यादा लोग आए हुए हैं। इसमें 300 से कानपुर के लोग हैं और 200 से 250 के आसपास लखनऊ के गार्जियन हैं। अगर हम लोगों की जो 2 मुख्य मांगे हैं, जो 5,000 रुपये और जो विद्यालय को पैसा जाता है, ये अगर नहीं मिला तो हम लोग दिल्ली भी जा सकते हैं और इससे बड़ी संख्या में जाएंगे। और अगर नहीं दिल्ली जा पाए तो हम योगी जी के दरबार में इससे दूनी संख्या लेकर के जाएंगे, तब अधिकारी भी हमें नहीं रोक पाएंगे। स्कूलों में जब इंसान के लिए पढ़ाने के लिए जब पैसा नहीं है तो एग्ज़ाम फीस क्यों भरें। और प्लस बच्चे कह रहे हैं स्कूल वाले आरटीआई वाले बच्चे अलग बैठेंगे और इनकी एग्ज़ाम फीस दीजिए, हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। अब बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, वो तो ऐसे ही। और उनको ना पढ़ाया जा रहा, ना समझाया जा रहा, अलग बैठाला जा रहा है। कह रहे हैं कि ये जो मेरे फीस वाले बच्चे हैं जो फीस दे रहे हैं, इनको एक तरफ बैठा लिए और पढ़ाइए इनको, और उनसे आप अगर जो नहीं पढ़ाते हैं, ना पढ़ें, वो ना पढ़ें, आप ना उनको पढ़ाइए, ना उनके आप पास जाइए। ये कौन सी स्कूलों की जो है आरक्षण मिलने के बाद सरकार की तरफ से ये एक्ट होने के बाद जो है आरटीई एक्ट के तहत जो बच्चे गए हैं वहाँ पर उनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है। जी मैम, ये बहुत ही गंदा दुर्व्यवहार है। भले तुम उनको, और ये भी उनसे कह रहे हैं कि आपका फीस नहीं जमा हुआ, आप बाहर जाइए, आप घर जाइए। ये कौन सा, बच्चों को जैसे बहुत लोग अभी यहाँ पे कोई से कह दिया जाए आप जाइए, इस जनता से बाहर जाइए, उस बच्चे की बेइज्जती होगी कि नहीं, ये आप उससे माँ बाप से कह सकते हैं, पर बच्चे से नहीं कह सकते। बच्चे से अगर जो फीस बाकी है, किसी से भी बाकी है, उससे जो जिसने करवाया है, जो हो रहा है, तो आप उससे कहिए। सरकार से आप भी तो कह सकते हैं कि सरकार हमारी फीस नहीं आ रही, आप क्यों नहीं कह रहे हैं। अगर सरकार ही आपके बारे में इतना सोचती तो आपके बारे में ये चीजें क्यों सुनने को? मैम, गार्जियन से कहा जाता है कि आप खुद जाके सरकार से मेरे लिए लड़िए, मेरे लिए लड़िए, हम स्कूल वालों के लिए लड़िए कि हमारे स्कूल वालों में पैसा बचवा। भाई, हम क्यों जाके लड़े? जैसे हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वैसे सारे स्कूल वाले भी एकता बना के अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। अब हम अपने लिए लड़े या उनके लिए लड़े?
स्कूल की फीस 3 साल से नहीं गई है, तो स्कूल वाले बच्चों को निकाल नहीं देंगे क्या? बच्चों का करियर खराब नहीं होगा क्या? मानो गार्जियन का पैसा नहीं आया है तो कम से कम स्कूल की फीस तो जानी चाहिए। गार्जियन का ना कॉपी किताब, इतनी ठंडी में बच्चे ऐसे जा रहे आ रहे स्कूल में, आधे बच्चे पढ़ रहे आधे घर में बैठे हुए हैं। तो कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए कि गरीब बच्चों को पैसा भेजा जाए कि जो वो अच्छे से पढ़ सके, अच्छी यूनिफॉर्म पहने, अच्छी किताबें ले। नहीं तो ये गवर्नमेंट मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं है, हमें तो नहीं अच्छी लगी क्या गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को नहीं पता होगा कि हमने पैसा नहीं भेजा है तो बच्चों को दिक्कत गवर्नमेंट को पता होना चाहिए ना, गवर्नमेंट किस मारे बैठी हुई है? गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि मतलब हमने पैसा नहीं भेजा तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पढ़ाई। गरीब बच्चे एडमिशन करके बैठ गए, गवर्नमेंट के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते गए सरकारी स्कूल में? उनको पढ़ाए ना, जो डीएम के बच्चे हैं, एसपी के बच्चे सारे सरकारी स्कूल में पढ़े। हम लोगों के बच्चे अगर पढ़ भी रहे हैं उसमें तो कम से कम भेजिए आप लोग। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहाँ क्या करने आए हैं? वो हम लोग का स्कूल का फीस नहीं आ रहा है और फिर वो मम्मी लेके आई हैं, बोली हैं कि यहाँ जाने से शायद मिल जाएगा। शायद मिल जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, स्कूल में जब आपकी फीस नहीं जमा होती है तो टीचर्स आपको कुछ बोलते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, फिर बाहर भी निकाल देते हैं क्लास से आधा घंटा के लिए। आधा घंटा के लिए ऐसा? सर भी लोग बोलते हैं कि आप लोग का फीस नहीं जमा है इसलिए आप लोग आधा बाहर खड़ा रखते हैं। उसके बाद जब अटेंडेंस हो जाती है तब फिर थोड़ा सा पढ़ाई भी हो जाती है, तब हम लोग को अंदर ले तो जाते हैं। अटेंडेंस आप लोगों की लगाते हैं डेली की नहीं लगाते हैं? डेली लग जाती है, वो लोग लगा देते हैं। लगा देते हैं। अच्छा, आपके साथ और कौन, मतलब आपकी बहन वगैरह भी हैं? ये भी हैं? आप भी वहीं जाती हो? कौन से स्कूल में जाती हो? ब्राइट में। पूरा नाम बताओ, क्या है स्कूल का? ब्राइट पब्लिक स्कूल ब्राइट पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास में हो आप? सेकंड में। क्यों आए हो आप यहाँ पर? फीस के लिए। फीस के लिए? टीचर स्कूल से निकालते हैं क्या? क्या बोलते हैं? कहते हैं जब तक फीस ना आए तब तक आप लोग मत आइएगा। हम लोग अगर ड्रेस हम लोग की छोटी हो जाती है, अगर हम लोग मतलब कोई और ड्रेस पहन के चले जाते हैं, जैसे व्हाइट ड्रेस का डन है तो ब्लैक पहन के जाते हैं, तो कहते हैं कि वो वाली ड्रेस क्या हुई। तुम लोग बोलते हैं कि स्कूल की ड्रेस छोटी हो गई, तो कहते हैं कि अगर ड्रेस नहीं है तो स्कूल मत आना, गेट से ही वापस चले जाना, जब ड्रेस आएगी तभी आना, वरना नहीं आ सकते। ये जो आरडी मेमोरियल एक स्कूल है, इसने एक फॉर्म बना रखा है जिसमें 10 से ज्यादा डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जबकि ये कानूनन गलत है और इस स्कूल पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं 3 बार इस स्कूल पे धरना दे चुका हूँ, बेसिक शिक्षा अधिकारी निदेशक को भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ और इस स्कूल पर अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। इस तरीके का वो फॉर्म बनाता है और गार्जियन को कहता है कि ये कागज लेकर आओ तब मैं दाखिले लूंगा। इस तरीके का 10 डॉक्यूमेंट, इसमें पैन कार्ड भी है, जबकि 4 ही डॉक्यूमेंट साइट पे दिए गए हैं। जो साइट पे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और एक बच्चे की फोटो। 4 डॉक्यूमेंट से ज्यादा नहीं ले सकते। जबकि ये स्कूल वाले, जितने भी स्कूल वालों ने एक संगठन बनाया है और ये 10-10, 15-15 तरीके के डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। गार्जियन को दौड़ाते रहते हैं और जब समय निकल जाता है तो कहते हैं हम एडमिशन नहीं लेंगे। कौन कौन से स्कूल हैं, कुछ नाम बता सकते हैं? बेसिकली आरडी मेमोरियल स्कूल है, राइट, और सिद्धार्थ एकेडमी, सीएमएस और अन्य स्कूल हैं। CMS ये लखनऊ वाला? जी। अच्छा, ये भी अपनी मनमानी करते हैं? आरटी के ही नहीं देते हैं बच्चों को। जी। यहाँ पे 60 जानकीपुरम 60 फीटा रोड पे एक स्कूल है, सिटी पब्लिक स्कूल। उसने 22 तारीख को 4 बच्चों को निकाल दिया। ठीक है, उनके लिस्ट हमारे पास रखी, अभी यहाँ देने भी जा रहे हैं निदेशालय में, और वो कह रहे हैं कि जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। 450 रुपए जब तक नहीं आएंगे तब तक वो अपने स्कूल में बच्चों को, और गार्जियन को भड़का रहे हैं कि तुम्हारा भी पैसा नहीं आएगा और हमारा भी पैसा नहीं आ रहा, तुम्हारा भी पैसा नहीं आएगा, इसलिए हम तुम्हारे बच्चे को नहीं पढ़ा सकते और आप फीस जमा करिए। ठीक है, टोटल फीस जमा करिए साल भर का, तब हम पढ़ा पाएंगे। ये बताइए कितने समय से पैसा जो है नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, 2 साल का पूरा पैसा नहीं आया है बच्चों का। इससे पहले इन्होंने करीब 1500 बच्चों का दिया और उससे पहले आ रहा था पैसा। जब से कोरोना काल लगा है तब से बच्चों का बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है। जो इससे जो गार्जियन हैं, जो झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब परिवार हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे कराएंगे, क्योंकि उनको कापी किताब, ड्रेस, जूते, मोजे, कई सारी चीजें खरीदनी होती हैं। ये 5000 रुपये इन्हीं सब चीजों के लिए दिया जाता था, वो रोक दिया सरकार ने। इनका हमारे लोगों का कहना है कि ये 5000 रुपये जो गार्जियन को मिलते थे वो दिए जाएं। दूसरी मांग हम लोगों की ये है कि जो विद्यालय चला रहे हैं उनमें आरटी के जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उसकी 450 रुपये फीस दी जाती है विद्यालयों को, वो भी सरकार ने नहीं दी है। रैलियां करते हैं, उसमें खर्च कर देते हैं, लेकिन हम गरीब बच्चों के लिए ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं कि हम ये कर दे रहे हैं, 1100 रुपये दे रहे हैं। 1100 रुपये में भी कॉपी किताब जो बच्चों का बस्ता आता है, जूते मोजे स्वेटर आते हैं, वो भी नहीं आ पाएगा 1100 रुपये में। तो ये भी इनका झूठा वादा है। तीसरा ये है हम लोगों का कि जो 8वीं क्लास तक जो पढ़ाई होती थी बच्चों की, हम लोगों की ये मांग है कि इसे 12वीं तक किया जाए, क्योंकि वो गरीब परिवार से लोग हैं ज़्यादातर, तो वो कैसे आगे पढ़ाई कराएंगे। इसलिए हम लोगों की मांग है कि इसको 12वीं तक बढ़ा के किया जाए। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है कि उनको 25% आरक्षण मिला है, इस वजह से वो बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी सरकार ने सुविधाएं दे दी हैं, तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? सरकारी स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ा पाते क्योंकि सरकारी स्कूल 2-3 किलो 2.5 किलोमीटर दूर होता है। तो RTE एक्ट के माध्यम से जो निजी स्कूल का विद्यालय है वो घर के नजदीक है, तो वो महिला लोग क्योंकि वो दूसरे का घर में साफ सफाई का काम करने जाते हैं, तो वो सुबह स्कूल में छोड़ के जाते हैं और स्कूल जब छुट्टी होता है उस समय वो स्कूल से लेके अपना घर में बच्चों को पहुंचाता है। आखिर ऐसे अधिकार का क्या फायदा जिससे बच्चों का भविष्य दोराहे पर आके खड़ा हो जाएगा? आप स्वयं सोच सकते हैं कि किस तरीके से इन बच्चों को एक प्रताड़ना दी जा रही है मानसिक। जब तमाम सारे बच्चों के बीच में एक बच्चे को उठाकर बोला जाता है कि आपकी फीस नहीं जमा है तो आप इस क्लास में नहीं बैठ सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि इन बच्चों को न्याय मिले, इन बच्चों का भविष्य ना बिगड़े, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचे कि बच्चों का भविष्य, बच्चों के भविष्य से ना सिर्फ सरकार बल्कि प्राइवेट स्कूल वाले भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगर आप झलको उत्तर प्रदेश पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पास लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।